हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और मैं हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में। और देखो, हम सबको पता है कि सिस्टम डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। स्पेशली अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपसे सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम डिज़ाइन पढ़े कहाँ से सिस्टम डिज़ाइन एक्सपर्ट बनने के लिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब मैंने सिस्टम डिज़ाइन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो मेरे को भी ऐसा कुछ रोड मैप पता नहीं था। मैंने भी ChatGPT से पूछा, गूगल किया, यूट्यूब में देखा। ऐसे कर करके मैंने एक सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स बनाए, जिस सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स में मुझे पढ़ना था। ठीक है, और उस हिसाब से मैंने अपना सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा। एंड आपको उस प्रॉब्लम से ना जाना पड़े, इसलिए मैं एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन रोड मैप आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब ये सिस्टम डिज़ाइन रोड मैप ना 3 मंथ्स रोड मैप है। मतलब इस सिस्टम डिज़ाइन रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप 3 मंथ में अपना सिस्टम डिज़ाइन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप पूछो कि मैंने यही रोड मैप फॉलो किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो, मैंने ऐसा कुछ बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाया था कि ये इस टॉपिक के सब टॉपिक्स ऐसे नहीं बनाया था, बट ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। एंड फॉर सेक ऑफ टेलिंग ऑन यूट्यूब मैंने इसे अच्छे से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, सबसे पहले ये है हमारा सिस्टम डिज़ाइन रोड मैप, जो है 3 मंथ्स रोड मैप। ठीक है, तो इसमें मंथ फर्स्ट हमारा फाउंडेशंस पे फोकस रहेगा, मंथ 2 में हम कोर सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे, और मंथ 3 हमारा प्रैक्टिस और रियल सिस्टम्स को डिज़ाइन करने पे फोकस रहेगा। और हर मंथ को मैंने इंडिविजुअल वीक्स में डिवाइड किया, लाइक वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, जिससे आपको पता रहे कि आपको पर वीक क्या क्या पढ़ना है और अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ मंथ 1, दैट इज़ फोकस्ड ऑन फाउंडेशंस। तो यार, मंथ 1 में अगर जाओ, हम फर्स्ट वीक में हमें सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पे फोकस करना है। इसमें आती है चीज़ें जैसे बिग ओ नोटेशन, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, हैश मैप्स, फिर ट्रीज एंड ग्राफ, शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, मर्ज शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के ट्रेड ऑफ। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो शायद आपको फर्स्ट वीक पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने प्रोग्रामिंग के लॉजिक ऑब्वियसली रिवाइज करोगे। एंड आप DSA कर रहे हो तो आपकी ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड होंगे। ठीक है, बट वाई आई पुट इट हेयर? अब आपको लगेगा कि यार कंप्यूटर साइंस बेसिक, स्पेशली ये DSA के कॉन्सेप्ट यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ क्यू बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है सिस्टम डिज़ाइंस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा वीक 1 हो गया। वीक 1 बेसिकली कंप्यूटर साइंस बेसिक्स पे ही फोकस्ड है, और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आवर वीक 2, दैट इज़ आवर नेटवर्किंग एसेंशियल्स। अगर आप एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो यार वो तो नेटवर्क पे ही चलेगा, तो नेटवर्किंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको सबसे पहले HTTP, HTTPS में डिफरेंस पता होना चाहिए, TCP/IP और UDP में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत ये है कि लेट्स से अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बना रहे हो या वेब स्ट्रीमिंग ऐप बना रहे हो, ओके, तो आप वहाँ UDP प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, क्योंकि कुछ पैकेट्स मिस भी हो गए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी स्ट्रीम लाइव रहनी चाहिए। बट अगर आप YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ आप UDP नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ आपको TCP/IP ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए इस सिस्टम डिज़ाइन रोड मैप मैंने वही टॉपिक रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इनमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है यार कि मैं DNS रेजोल्यूशन क्यों पढ़ूँ। नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या होता है अगर आपको अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करना है। ठीक है, फिर आता है TCP 3-वे हैंडशेक, दैट इज़ बेसिकली अबाउट TCP कनेक्शन होता कैसे है। फिर आपको REST APIs और स्टेटस कोड्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली पॉपुलर स्टेटस कोड्स तो आपको पता होना ही चाहिए, जैसे 200 OK, 201 रिक्वेस्ट क्रिएटेड और 500 इंटरनल सर्वर एरर। ऐसे पॉपुलर वन तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बनाते हो तो आपको हर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, जिसमें आपको HTTP स्टेटस कोड भी देना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने रिक्वेस्ट भेजी, बट ये क्या सक्सेस हुई या फेल हुई मेरे लिए, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा? स्टेटस कोड्स भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। देन आपको लेटेंसी, थ्रूपुट एंड बैंडविड्थ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये सब पढ़ लिया, ये आपका वीक 2 हो गया। फिर हम आए अपने थर्ड वीक में। थर्ड वीक हमारा फोकस रहेगा OS के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे कि थ्रेड वर्सेस प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। प्रोसेस का अपना सब कुछ एड्रेस स्पेस नया होता है, जबकि थ्रेड का अपना एड्रेस स्पेस नया नहीं होता है। इस लेवल की डेप्थ आपको पढ़नी है। ठीक है, इस लेवल में आपको पढ़ना है। ये नहीं कि बस थ्रेड और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस पता कर लिया, एक लेंथी डेफिनेशन पढ़ ली, नहीं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड हमारा आता है CPU शेड्यूलिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज़ IO ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग IO रिक्वेस्ट क्या होती है। ठीक है,
फिर आपको वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग यहाँ तो यूज़ होगा ही होगा भाई। इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से 2 इंटरव्यू में पूछा गया है। एक तो एजेस्टर नेटवर्क में ही पूछा गया था, जो मैंने बताया था ऑब्वियसली क्योंकि मैंने पढ़ा था तो इसलिए, ठीक है। फिर आपको फाइल सिस्टम एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ना है। ये हो गया हमारा वीक 3। अब आता है हमारा वीक 4। वीक 4 हमारा डेटाबेस पे फोकस रहेगा। तो सबसे पहला वीक हमारा फोकस रहेगा RDBMS और NoSQL डेटाबेसेस में, ठीक है। दूसरा SQLs में भी हम फोकस रखेंगे अपना SQL के बेसिक्स जॉइंस में और SQL के बेसिक्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए इनर जॉइन कैसे काम करता है, आउटर जॉइन कैसे काम करता है, ठीक है। और रिलेशनल ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में भी आपको डिफरेंस पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह NoSQL यूज़ नहीं होता, कहीं कहीं पर RDBMS भी यूज़ होता है, स्पेशली जहाँ हमें ट्रांजेक्शन करना होता है, वहाँ हमें मेक श्योर करना होता है कि एसिड प्रॉपर्टी मेट हो रही है, तो इसलिए हम वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ करते हैं। अब ये हो गया हमारा मंथ 1 कंप्लीट, जो हमारा फाउंडेशन पे फोकस था। आई थिंक ये कवर करने में आपको 1 मंथ से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, कंसिडरिंग दैट आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वैसे ही लिमिटेड टाइम होता है। बट इट्स ओके अगर आपका 1 वीक एक्सटेंड होता है मंथ 1 में, दैट इज़ ओके। बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसे 1 मंथ में ही कंप्लीट करो। ये ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, ये आपके कंप्यूटर साइंस के पढ़े हुए टॉपिक्स ही हैं। सेकेंड मंथ आता है हमारा कोर सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स पे। फर्स्ट वीक में हम सबसे पहले फोकस रखेंगे लोड बैलेंसिंग एंड स्केलिंग में। इसमें हम पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग। लेट्स से आपने कोई सिस्टम डिज़ाइन किया, ठीक है, उसकी एक मिनिमल कैपेसिटी होगी कि वो इतनी ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। अब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा आ गए तो आप क्या करोगे, आप उसे स्केल अप करोगे। अब क्या 2 तरीके हैं, स्केलिंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब कौन सा चूज़ करोगे वो आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। सेकंड आपको पढ़ना है लेवल 7 एंड लेवल 4 लोड बैलेंसर्स के बारे में। आई मीन लोड बैलेंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इनके 2 लेवल्स के बारे में भी, लेवल 4 एंड लेवल 7। जनरली लोग लोड बैलेंसर पढ़ के छोड़ देते हैं, बट एक बार मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है कि लेवल 4 और लेवल 7 के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर DNS बेस्ड लोड बैलेंसिंग भी होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए हेल्थ चेक एंड फेल ओवर के बारे में। जनरली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर जैसे कोई हमारी हेल्थ चेकिंग की प्रोसेस है तो उसके लिए क्या क्या एल्गोरिदम्स यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। एंड फिर लास्ट में हमारा टॉपिक आता है कंसिस्टेंट हैशिंग। जब का वीक 5 कंप्लीट हो गया तो हम जाएंगे अपने वीक 6 में, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, जिसमें हमारा है कैशिंग सिस्टम्स। इसमें सबसे पहले तो हमें कैशिंग की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। आई थिंक वो तो सभी को पता होती है, कैशिंग हर जगह यूज़ होती है। फिर आपको पता होना चाहिए डिफरेंस रेडिश एंड मेम कैश के बारे में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इविक्शन पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैश इविक्शन पॉलिसीज़, जिसमें आती है LRU, LFU एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब LRU इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपसे DSA का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रिमेंबर LRU इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका यहाँ भी काम आ सकता है सिस्टम डिज़ाइन में, और इससे रिलेटेड LLD का क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे रिलेटेड DSA क्वेश्चन भी आ सकता है। LRU रिलेटेड एक क्वेश्चन लीड कोड में है। फिर आपको कैश राइटिंग स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे राइट थ्रू और राइट बैक, ठीक है। ये हो गया हमारा वीक 6। देन हम आते हैं वीक 7 पे, जिसमें हम थोड़ा सा डेटाबेस में और डीप जाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा था, अब हम और डीप जाएंगे, जैसे कि शार्डिंग और पार्टीशनिंग क्या होती है, रेप्लिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं, रीड लाइट रेप्लिकास क्या होती हैं। फिर आती है हमारी कैप थ्योरम्स एंड उसके ट्रेड ऑफ्स। कैप थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके ट्रेड ऑफ्स हैं, जैसे कि एक बार में आप सिर्फ कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी या AP या CP, इन तीनों में से एक ही चीज़ अचीव कर सकते हो। आप कैप पूरा कम्प्लीटली अचीव नहीं कर सकते एक बार में, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन हमारे कंसिस्टेंसी मॉडल्स आते हैं, जिसमें हमारी है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर जब हमारा वीक 7 कंप्लीट हुआ तो हमारी आती है वीक 8, जिसमें हम फोकस करेंगे मैसेज ब्रोकर्स लाइक रैबिट, MQ एंड काफका, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशंस के बारे में, पब्लिशर सब्सक्राइबर्स मॉडल के बारे में। अब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी गारंटी इन ऑर्डरिंग के बारे में एंड डेड लेटर्स क्यू एंड रीट्राइज के बारे में, ठीक है। ये हमारा हो गया वीक 8। अब ये हमारा मंथ 2 कंप्लीट हो गया। अब मंथ 2 थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, इतना इजी नहीं है। मे बी मैंने इसे 4 वीक में कवर किया है, आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, विच इज़ ओके। आप इसके लिए 2 वीक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, आपको कोई टॉपिक कवर करने में टाइम लग रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट मंथ। अब आपको यहाँ मेक श्योर करना है कि अब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है तो आप दे दो, लेकिन इसको सुपरफिशियली बिल्कुल ना पढ़े, डीपली ही पढ़े, ठीक है।
अब जब हमारा ये कंप्लीट हो गया तो आता है हमारा मंथ 3, जिसमें हम रियल सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। तो वीक 1 आता है डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। अब डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? वैसे तो इसको एक पूरा वीक नहीं देना चाहिए, बट मैंने इसे फिर भी एक पूरा वीक डेडिकेट कर दिया है। डिज़ाइन थिंकिंग बेसिकली होता क्या है? डिज़ाइन थिंकिंग बेसिकली होता है कि ओके, जैसे मैंने आपसे कहा यार मेरे लिए यूआरएल शॉर्टनर डिज़ाइन कर दो, आप क्या करोगे? डायरेक्ट डिज़ाइन करने बैठ जाओगे? नहीं, आपको मेरे से सबसे पहले पूछना है रिक्वायरमेंट पे कि क्या मेरी रिक्वायरमेंट है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है बॉटलनेक्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप सब आपने डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद जैसे आपने मल्टीपल प्रोसेस बनाई, अगर आपका माइक्रो सर्विसेज वाला आर्किटेक्चर है या डेटाबेसेस है तो उनके बीच में कैसे डेटा फ्लो होगा, आपकी रिक्वेस्ट स्टेटफुल है या स्टेटलेस है, आपको इसके बारे में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। तभी आप चूज़ कर पाओगे ना कि मेरे को स्टेटलेस करनी है स्टेटफुल करनी है। अब लेट्स से मेरी यार सर्विस है यूआरएल शॉर्टनर की, आप इसमें मैं आपके सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो क्या वो स्टेटफुल रिक्वेस्ट होनी चाहिए, स्टेटलेस रिक्वेस्ट होनी चाहिए? ये आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा। और एंड जनरली अगर हम bit.ly जैसी यूआरएल शॉर्टनर सर्विस डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसे स्टेटलेस रख सकते हैं। हम यूज़र का इंपॉर्टेंट टोकन की जैसे रिलेटेड चीज़ें हेडर में भेज सकते हैं रिक्वेस्ट के, और उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं वाई टू प्रिजर्व द स्टेट देयर और वाई टू प्रिजर्व द सेशन। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चली? जब आपको इन सब के बारे में डिफरेंसेस पता होंगे, ठीक है। तो ये मैंने वीक 9 डिज़ाइन थिंकिंग पे फोकस रखने को कहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, हम जैसे गए अपने वीक 10 पे, तो आप वीक 10 भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो और कोई भी आर्किटेक्चर बनाने से पहले डिज़ाइन थिंकिंग में जो भी टॉपिक्स हैं इन सब को पहले ही विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर आपको रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम बनानी है तो उसमें ये सारे जो भी मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं इन सब को आपको पहले आंसर करना है अपने आप से, उसके बाद आप इसे डिज़ाइन करने चाहोगे, ठीक है। और वीक 10 में जो हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स है उसमें सबसे पहले आते हैं रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जैसे यूआरएल शॉर्टनर बनाया और आपने रेट लिमिटर नहीं लगाया, भाई मैं तो आपके सर्वर पे स्पैम कर दूंगा, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, राइट। तो आपको एक लिमिट लगानी है कि इस लेट्स से कोई एपीआई के की के थ्रू भी आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उस पर भी लिमिट होनी चाहिए कि वो इस की के थ्रू इतनी ही रिक्वेस्ट इतने घंटे में भेज सकता है। इसका एक फ़ायदा है आप स्पैमिंग से बचा सकते हो, दूसरा फ़ायदा है कि आप प्राइसिंग भी कर सकते हो कि ठीक है आप मेरे को 1 घंटे में एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो, अगर ज़्यादा भेजनी है यू पे मी। वो चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करोगे? यूजिंग रेट लिमिटिंग। फिर आपको सर्किट ब्रेकर एंड रीट्राई लॉजिक के बारे में पता होना चाहिए। देन आप पढ़ लीजिए लीडर इलेक्शन एल्गोरिथम, देन हेल्थ चेक एंड हार्ट ब्रेक्स, एंड देन CQRS एंड इवेंट सोर्सिंग। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा आता है वीक 11 जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। सबसे पहले हम बनाएंगे यूआरएल शॉर्टनर, वेरी पॉपुलर। देन हम डिज़ाइन करेंगे एक चैट एप्लीकेशन, फिर हम बनाएंगे यूट्यूब टाइप सिस्टम, फिर हम बनाएंगे ट्विटर फीड टाइप सिस्टम, एंड हम बनाएंगे ई कॉमर्स बैकएंड। अब आप कहोगे सिर्फ 5 सिस्टम इसमें मेरा हो जाएगा? नहीं, इसमें आपका नहीं होगा, बट अगर आप ये डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपको डिज़ाइन की अप्रोच तो पता चलेगी। लेट्स से आपने ट्विटर फीड डिज़ाइन कर ली, अब मैंने आपसे कहा आओ और मेरे लिए बनाओ फेसबुक की फीड, तो आपको पता है कि आपको अप्रोच कैसे करनी है प्रॉब्लम, राइट। आपने ट्विटर की फीड बनाई है तो फेसबुक की फीड बनाने के लिए मे बी थोड़ा हेयर एंड देयर हो सकता है जो आप इंटरव्यूअर से रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि उसे करते कैसे हैं, राइट। आपको पता तो होगा कि इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। अगर आपने किया ही नहीं होगा और मैं आपसे कहूँ मेरे लिए ट्विटर की फीड बना दो या इंस्टाग्राम की फीड बना दो, आप नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपने ट्विटर की फीड बनाई, आपको पता है कि कैसे मुझे चीज़ें हैंडल करनी है। अब ट्विटर की अगर आप फीड बनाते हो तो उसमें इमेजेस भी आती है, वीडियो भी आती है, टेक्स्ट भी आता है। इंस्टाग्राम की बनाते हो उसमें सिर्फ इमेजेस और वीडियो आएगी। तो अगर आप एक चीज़ को डिज़ाइन करना जानते हो तो दूसरी चीज़ें आप डिज़ाइन ईजिली कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल DSA में आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, पैटर्न समझते हो कि हाँ इस चीज़ में पैटर्न क्या लग रहा है। एंड दिस नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन आए तो आप उस पैटर्न के थ्रू उस नए क्वेश्चन को अप्रोच करते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व कर सकते हो। सेम इज़ द अप्रोच वी हैव टू फॉलो हेयर। एंड फिर आता है हमारा वीक 12 जो कि है हमारा बेसिकली एक वीक जिसको मैंने अगेन डेडिकेट किया है आप अपने सारे नोट्स रेडी करने के लिए। अगर आपको बॉटलनेक्स वगैरह है उसे सब समराइज़ करके रखो। अगर आपको रीकैप करना है फ्लैश कार्ड बना सकते हो या नोट, मैं तो सबसे बेस्ट कहूँगा वन नोट पर बना लो, कहीं भी बैठ कर उसे ईजिली रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अपने पैटर्न आर्किटेक्चर रिवाइज़ कर सकते हो और अगर आपके कोई वीक एरिया है तो आप उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मंथ 3 भी टाइम टेकिंग मंथ है, लेकिन आप वीक 9 और वीक 10 को कंबाइन करके 2 वीक्स में डिज़ाइन पैटर्न्स कंप्लीट कर सकते हो कंसिडरिंग द डिज़ाइन थिंकिंग्स। एंड आप वीक 11 और वीक 12 ले सकते हो
सिर्फ रियल सिस्टम डिज़ाइन करने में या कुछ और क्वेश्चन आपको बदलता आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने वीक एरियाज़ को फोकस में रख के उस पर नोट्स बना के उस पर वर्क करते हो, तो आई थिंक यू कैन सेव योर वीक 12 ऑल्सो। तो ये रोड मैप मैंने ऐसे डिज़ाइन किया कि सबसे पहले फाउंडेशन पे फोकस करो, फिर सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स पे, उसके बाद आप फोकस करो अपना वर्चुअल सिस्टम डिज़ाइन करने में। और जब वर्चुअल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो आपको कुछ इशू लग रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ या ये चीज़ मेरी वीक है, तो आप उसका नोट्स बना के रखो, ठीक है, और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहो। तो यार बस इतना ही था मेरे पास बताने के लिए इस रोड मैप में। अब ये रोड मैप मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है और इतना ग्रैनुलाइज किया है कि लेट्स से आपको कुछ भी पढ़ना है, आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, लेट्स से रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, आप रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम पढ़ो। इसमें मैंने दोनों टॉपिक मेंशन किए हैं, टोकन बकेट और लीकी बकेट। आप जाओ ChatGPT में कहो एक्सप्लेन मी अबाउट रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम एंड स्पेशली अबाउट द टोकन बकेट एंड लीकी बकेट एल्गोरिथम, ठीक है, और आप एक वर्ड और लिख दो ना, इन डेप्थ, और ChatGPT आपको सब कुछ बना के दे देगा। तो आप वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हो। मैंने अपनी पूरी सिस्टम डिज़ाइन ChatGPT के थ्रू ही पढ़ी है, वहीं से मास्टर की है और मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा है। आपका मन होगा कोर्स खरीद सकते हो, अगर आपको नहीं खरीदना है कोई कोर्स और फिर भी सिस्टम डिज़ाइन अच्छी करनी है तो ये रोड मैप आपके लिए। आपसे टॉपिक उठाइए, ChatGPT में डालिए और कहिए एक्सप्लेन मी इन डेप्थ, आपको आंसर मिल जाएगा आपका। और सेकंड चीज़, ये रोड मैप मैं शेयर कर दूंगा, इसकी गिटहब लिंक बना के दे दूंगा और मैं गिटहब रैपो भी बना दूंगा जिसमें अपनी वीकली प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही था मेरे पास बताने के लिए इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपको अच्छी लगी तो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हो कि मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।